गुड मॉर्निंग टू ऑल। नॉर्मल फिपेरियम के हम पढ़ रहे थे, उसके बाद में आज अपन पार्ट फर्स्ट जो कंप्लीट हो गया था और अभी पार्ट सेकंड के अंदर पढ़ेंगे अपन लोकिया। ये लोकिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक से इस पार्ट को पढ़ने से पहले आप पार्ट फर्स्ट को पढ़ना, क्योंकि वो पार्ट फर्स्ट था नॉर्मल फिपेरियम का और अभी नॉर्मल फिपेरियम का जो पार्ट सेकंड है उसके अंदर अपन पढ़ते हैं लोकिया। देखिएगा लोकिया ये पढ़ेंगे, तो इसके अंदर आउटलाइन की बात करें कि आज इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे। आउटलाइन, लोकिया की आउटलाइन की बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ द लोकिया, टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद में ड्यूरेशन, लोकिया का ड्यूरेशन। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे अमाउंट। उसके बाद में पढ़ेंगे एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मेलिटी क्या 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 एबनॉर्मलिटी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में इम्पोर्टेंस, क्लिनिकल इम्पोर्टेंस, कौन कौन सी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस रहती है लोकिया के अंदर वो पढ़ेंगे। और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल प्यूपेरियम। तो ये सब पार्ट सेकंड के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट के अंदर अपना पढ़े थे प्यूपेरियम का डेफिनेशन, इन्वोल्यूशन की डेफिनेशन, उसके बाद में टाइप्स के बारे में पढ़े थे, तो ये सब अपने पढ़े। उसके बाद में एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेज ड्यूरिंग द प्यूपेरियम वो पढ़े थे, ठीक है। वो पार्ट फर्स्ट था। और उसके बाद में सेकंड पार्ट के अंदर अपन लोकिया के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके मैनेजमेंट ऑफ द प्यूपेरियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा लोकिया के अंदर भी जो टाइप की बात करें क्या क्या पढ़ेंगे, तो उसके अंदर अपने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे, ड्यूरेशन पढ़ेंगे, अमाउंट पढ़ेंगे, एबनॉर्मलिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द लोकिया उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में मैनेजमेंट ऑफ द नॉर्मल प्यूपेरियम के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं लोकिया, करें स्टार्ट। मेरे हिसाब से आपको सभी लोगों को पार्ट फर्स्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो प्यूपेरियम आता है, जैसे ही प्यूपेरियम आया तो उस कंडीशन के अंदर आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों को ही इंक्लूड करके लिखना है ना। उसके बाद में यदि क्वेश्चन बड़ा है, यदि ज़्यादा नंबर का है तो आपको मैनेजमेंट भी उसके अंदर ऐड करना होगा, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं लोकिया। लोकिया, व्हाट इज द लोकिया, लिखिएगा। डेफिनेशन की बात करें, द प्यूपेरियल डिस्चार्ज, द प्यूपेरियल डिस्चार्ज, प्यूपेरियल डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, म्यूकस, blood mucus and tissue from the uterus, tissue from the uterus, from the uterus। तो देखो लोकिया क्या है, द प्यूपेरियल डिस्चार्ज, प्यूपेरियल डिस्चार्ज मतलब द प्यूपेरियम पीरियड कितने के बीच में था, अप टू द 6 वीक्स, है ना। तो जो प्यूपेरियल डिस्चार्ज हो रहा है, प्यूपेरियल डिस्चार्ज ऑफ द ब्लड, प्यूपेरियल जो डिस्चार्ज ऑफ द ब्लड है ना, तो क्या क्या डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लड का डिस्चार्ज हो रहा है ड्यूरिंग द प्यूपेरियम, म्यूकस का डिस्चार्ज हो रहा है और टिश्यू का जो डिस्चार्ज हो रहा है फ्रॉम द यूटर्स, यूटर्स के द्वारा टिश्यू, म्यूकस एंड ब्लड का डिस्चार्ज ड्यूरिंग द प्यूपेरियल पीरियड होता है, तो उसको बोलते हैं लोकिया। देखिएगा लोकिया, है ना। लोकिया का ड्यूरेशन की बात करें, ड्यूरेशन अप टू 3 वीक्स या 21 डेज,
ये इनका ड्यूरेशन होता है। लोकिया का ड्यूरेशन होता है मतलब कि पिपीरियल डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्लड म्यूकस एंड टिश्यू फ्रॉम द यूटरस, ये यूटरस के द्वारा टिश्यू है, म्यूकस है, ब्लड का डिस्चार्ज हो रहा है यूटरस के थ्रू, तो उसको बोलते हैं लोकिया। लोकिया के अंदर ड्यूरेशन की बात करें कि अप टू 3 वीक्स या 21 डेज, है ना। यदि रेंज की बात करें 14 टू 21 डेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्यों लगा रहे हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट ये है कि एक लोकिया है, लोकिया का डेफिनेशन क्या होगा कि पिपीरियल डिस्चार्ज हो रहा है, एक पिपीरियल डिस्चार्ज हो रहा है फ्रॉम द यूटरस, और डिस्चार्ज की बात करें तो उसके अंदर ब्लड रहेगा, उसके अंदर म्यूकस रहेगा, उसके अंदर टिश्यू ऑफ रहेगा, है ना। तो ये जो पिपीरियल जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको बोलते हैं लोकिया। और लोकिया की रेंज की बात करें तो वो 14 टू 21 डेज होता है, ठीक है। तो ये अपना हो गया लोकिया। उसके बाद में लोकिया जो हो रहा है उसकी नेचर की बात करें तो ये किस टाइप का होता है, ये एक उसकी पीएच की बात करें तो ये एल्केलाइन होता है, एल्केलाइन नेचर की होगा, है ना। उसके बाद में एल्केलाइन विद ऑफेंसिव peculiar and fishy smell। देखिएगा नेचर की बात करें कि उसकी प्रकृति कैसी होती है। लोकिया की बात करें तो पीएच होता है एल्केलाइन पीएच होती है ना। एल्केलाइन पीएच का मतलब हुआ कि पीएच है वो 7.4 से क्या है कम रहेगी। उसके बाद में बात करें एल्केलाइन पीएच रहेगा विद द ऑफेंसिव पेक्यूलियर एंड फिशी स्मेल। उसकी जैसे ऑफेंसिव है ना, जो स्मेल आ रही है वो कैसी रहेगी, पेक्यूलर या ऑफेंसिव। ऑफेंसिव या पेक्यूलर का मतलब क्या हुआ, अजीब सी, है ना, अजीब सी स्मेल देखने को मिलेगी। और स्मेल कैसे देखने को मिल सकती है, फिशी स्मेल, है ना। जो फिश होती है ना उस फिश के जैसी स्मेल देखने को मिलेगी। तो अपने अभी पढ़ा है, एक डेफिनेशन पढ़ा है, और उस डेफिनेशन के बाद में ड्यूरेशन की बात किया है, और ड्यूरेशन के बाद में अपन नेचर की बात की है कि वो एल्केलाइन होता है, एल्केलाइन विद द ऑफेंसिव पेक्यूलियर, है ना, ऑफेंसिव पेक्यूलियर एंड फिश स्मेल। तो ये अजीब सी एक फिश की स्मेल होती है, उस हिसाब से उसकी स्मेल लोकिया के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ द लोकिया। टाइप्स ऑफ लोकिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसके अंदर आपका क्वेश्चन बनेगा, एक तो डेफिनेशन से लेकर बनेगा, है ना, दूसरा बनेगा कि उसके अंदर ड्यूरेशन से बनेगा अप टू द 3 वीक्स या 21 डेज, या एक रेंज की बात कर दिया तो 14 टू 21 डेज, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं नेचर की, तो उस कंडीशन के अंदर एल्केलाइन रहेगी विद द ऑफेंसिव अजीब सी पेक्यूलियर फिशी स्मेल देखने को मिलेगी, है ना। तो अपन लोकिया की जो स्मेल है वो कैसी रहेगी, फिशी स्मेल रहेगी। ये अपने इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे क्यों लगाते हैं तो आपको वहाँ पे इंडिकेट करना है कि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ द लोकिया। लोकिया की डेफिनेशन पढ़ा है कि पिपीरियल डिस्चार्ज हो रहा है फ्रॉम द यूटरस, है ना, अप टू द 3 वीक्स, जिसके अंदर ब्लड म्यूकस एंड टिश्यू या सेल का डिस्चार्ज होता है, उसको बोलते हैं लोकिया। टाइप्स ऑफ द लोकिया देखिएगा। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लोकिया, लोकिया का टाइप देखिए भाई, क्या टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। देखिए फर्स्ट टाइप है लोकिया रूब्रा। लोकिया रूब्रा देखिएगा, हमेशा हमेशा इन टाइप्स, तीनों टाइप्स के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डे, है ना, कितने डे के बीच को इसे लोकिया रूब्रा कितने दिन के लिए होता है। दूसरा है
डिस्चार्ज कितने दिन के लिए होगा वो पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे अपन कलर कि लोकिया रूब्रा है उसके अंदर कैसा कलर रहेगा या किस टाइप का कलर देखने को मिलेगा वो पढ़ेंगे। उसके बाद में कॉन्सिस्ट मतलब उसके अंदर क्या क्या कंटेंट देखने को मिलेगा। लोकिया रूब्रा है, लोकिया सीरोसा है, लोकिया एल्बा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या क्या उसके अंदर कंटेंट देखने को मिलेगा, क्या क्या फाइंड आउट डिस्चार्ज के अंदर देखने को मिलेगी, उसके बाद में उसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा हमेशा तीनों टाइप के अंदर एक तो डे की बात करेंगे, एक कलर की बात करेंगे, एक कॉन्सिस्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये इन तीनों के बारे में बात करेंगे। देखिएगा सब अपनी पेन पेंसिल रबड़ ले लीजिएगा, रजिस्टर को तैयार कर लीजिए, पानी वानी पी लीजिए। स्टार्ट करते हैं अपन। देखिएगा लोकिया का अपने अभी पढ़ा है, डेफिनेशन पढ़ा है, उसके बाद में पढ़ा है अपने ड्यूरेशन और उसके बाद में उसकी नेचर पढ़े, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ द लोकिया के अंदर। सबसे पहले लोकिया रूब्रा है ना, जितने भी टाइप्स होंगे उसके अंदर पढ़ेंगे डे, कलर और कॉन्सिस्टेंट है ना, या कॉन्सिस्ट क्या क्या उसके अंदर फाइंड आउट मिलता है, डिस्चार्ज के अंदर क्या क्या मिलेगा वो पढ़ेंगे। देखिएगा सबसे पहले लोकिया रूब्रा, अच्छे से रहिए मेरे साथ में, हम आपको इसी टाइम ही आपको रटा देंगे कि इसके अंदर कैसे याद करते हैं, ठीक है। तो लोकिया रूब्रा डिस्चार्ज फॉर 1 to 4 days, 1 to 4 days। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कोष्टक बना करके 1 से 4 दिन, 1 to 4 days। लोकिया रूब्रा 1 to 4 days, तो डिस्चार्ज फॉर 1 to 4 days, तो इसके बीच में जो डिस्चार्ज होता है वो लोकिया रूब्रा होता है। उसके बाद में कलर की बात करते हैं। कलर की बात करें, लोकिया रूब्रा के अंदर जो कलर रहेगा वो रेड कलर रहेगा, रेड कलर। उसके बाद में कॉन्सिस्ट इसके अंदर क्या क्या होगा उसके अंदर लिखिएगा कॉन्सिस्ट ऑफ ब्लड सेल, कॉमा डेसिडुअल सेल। उसके बाद में रहेगा फीटल मेम्ब्रेन सेल, लेनुगो एंड मेकोनियम, ये रहेगा लोकिया रूब्रा के अंदर, ठीक है। दूसरा अपन पढ़ते हैं लोकिया सीरोसा। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, डे की बात करते हैं। तो डिस्चार्ज फॉर 5 to 9 days, यहाँ पे लिख दूं 5 to 9 days ताकि आपको याद रहे। 1 से 4 दिन, 5 से 9 दिन। उसके अंदर कलर की बात करें तो वाइट कलर देखना, पेल वाइट कलर देखने को मिलेगा, है ना। कलर की बात इसके अंदर कलर दिखेगा येलो या पिंक कलर देखने को मिलेगा, कॉन्सिस्ट ऑफ म्यूकस, ल्यूकोसाइट
ल्यूकोसाइट वुंड एक्सक्यूडेड, उसके बाद में ल्यूकोसाइट, आगे लिखिएगा वुंड एक्सक्यूडेड, जिसके अंदर रहेगा बैक्टीरिया। कौन कौन से बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफाइलोकोकाई में बी प्रेजेंट या अब्सेंट, ये देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिएगा उसके बाद में टाइप्स ऑफ द लोकिया, है ना, 3 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप भी लिख देते हैं, उसके बाद में तीनों के बारे में समझाते हैं। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे है लोकिया रूब्रा, डिस्चार्ज फॉर 1 से 4 डेज। ठीक है ना, 1 से 4 डेज। ये अब उसके बाद में 2 हो गया, और तीसरा है लोकिया एल्बा। लोकिया एल्बा की बात करें तो ये कितना हो गया? 10 to 14 डेज। 10 to 14 डेज। तो इसमें लिख दूं डिस्चार्ज फॉर 10 to 14 डेज। 10 to 14 डेज। कलर की बात करें, तो इसके अंदर येलो पिंक था, तो इसके अंदर होगा वाइट, WSIT, वाइट या पेल कलर, पेल COLOR। ठीक है ना, उसके बाद में कंसिस्ट ऑफ क्या क्या देखने को मिलेगा? उसके अंदर लिखेगा कंसिस्ट ऑफ डेसिडुअल सेल म्यूकस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये देखने को मिलेगा। देखिएगा टाइप्स के अंदर की बात करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? ये कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, लोकिया के टाइप्स की बात करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में अपन समझाते हैं कि लोकिया के कितने टाइप्स होते हैं। तो लोकिया की टाइप की बात करते हैं, टाइप फर्स्ट के अंदर आएगा लोकिया रूब्रा, है ना, लोकिया रूब्रा। तो लोकिया रूब्रा होता है वो 1 to 4 डेज के अंदर होता है। ठीक है ना, 1 से 4 दिन के बीच में। डिस्चार्ज फॉर 1 to 4 डेज के अंदर जो डिस्चार्ज होता है, और डिस्चार्ज प्यूपिरियल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, ब्लड, म्यूकस एंड टिश्यू देखने को मिलेंगे। उस कंडीशन के अंदर लोकिया रूब्रा के अंदर कलर की बात है तो ये रेड कलर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था कि डे कितने दिन के लिए है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो 1 से 4 दिन के बीच में जो डिस्चार्ज हो रहा है, यूट्रस के थ्रू जो डिस्चार्ज हो रहा है, उसको बोलते हैं लोकिया रूब्रा। और उसके अंदर लोकिया रूब्रा के अंदर यदि कलर की बात करें तो रेड कलर देखने को मिलेगा। उसके अंदर कंसिस्ट ऑफ द क्या क्या कंटेंट देखने को मिलेगा? कंसिस्ट ऑफ द ब्लड सेल, एक मिलेगा ब्लड सेल देखने को मिलेगा उसके अंदर, दूसरा है डेसिडुआ सेल देखने को मिलेगी, उसके बाद में फीटल मेम्ब्रेन सेल देखने को मिलेगी, उसके बाद में लेनुगो, है ना, लेनुगो हेयर देखने को मिलेंगे, उसके बाद में मेकोनियम देखने को मिल सकता है। तो लोकिया रूब्रा 1 से 4 दिन के बीच में होता है। कलर की बात करें तो रेड कलर होता है ड्यू टू RBC, है ना,
आरबीसी मतलब कि ब्लड सेल है, आरबीसी प्रेजेंट होती है इसके अंदर, है ना। जैसे पहले जो फर्स्ट टाइम के जन्म ब्लीडिंग हो रहा है, तो ब्लीडिंग के अंदर क्या है, आरबीसी है, और उस आरबीसी की वजह से उसका रुब्रा का कलर क्या हो गया, रेड कलर हो गया, है ना। तो अपन को याद रखना है रुब्रा के अंदर आर से आर कलर कैसा हो गया, ध्यान रखना, आर से आर रेड, रुब्रा में रेड कलर देखने को मिलेगा, क्योंकि इमीडिएटली डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्यूपेरियल, है ना, सॉरी पोस्टमार्टम हेमरेज, पीपीएस का कॉम्प्लिकेशन होता है ना, तो उस कंडीशन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, और उस ब्लीडिंग होने की वजह से उसका कलर क्या हो रहा है, रेड कलर देखने को मिलेगा, और उसके अंदर ब्लड सेल, डेसिडुअल सेल, फीटल मेम्ब्रेन सेल, लेनिगो और मेकोनियम देखने को मिलेगा। तो ये है लोकिया रुब्रा के अंदर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा लोकिया सिरोसा, देखिएगा सिरोसा, लोकिया सिरोसा 1 से 4 दिन तक रुब्रा था, और उसके बाद में 5 से 9 दिन के बीच में जो प्यूपेरियल डिस्चार्ज होगा यूट्रस के थ्रू, उसको बोलते हैं लोकिया सिरोसा। लोकिया सिरोसा की दिन की बात करें, डिस्चार्ज फॉर 5 to 9 डेज, है ना, 5 से 9 दिन के बीच में जो डिस्चार्ज हो रहा है वो लोकिया सिरोसा के अंदर रहेगा। और इसके अंदर कलर की बात करते हैं तो येलो या पिंक कलर देखने को मिलेगा, है ना। जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, उस कंडीशन के अंदर जो वेजिनल जो ब्लीडिंग हो रही है वो कम होगी, और कम होगी तो उस कंडीशन के अंदर उसका कलर भी चेंज होता जाएगा, तो येलो या पिंक कलर देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद में कंसिस्ट ऑफ द म्यूकस, म्यूकस उसके अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद में ल्यूकोसाइट प्रेजेंट ऑफ द डब्ल्यूबीसी, देखो इसके अंदर आरबीसी था, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट है, सॉरी डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, म्यूकस है, और उसके बाद में वुंड एक्सुडेज, है ना, जहां पे वुंड है उसके अंदर जो प्रोडक्ट है बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा। बैक्टीरिया के अंदर वेजिना के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा होता है जिसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस में भी प्रेजेंट या नॉट प्रेजेंट, तो ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। देखिएगा लोकिया सिरोसा का दिन की बात करें तो 5 से 9 दिन है। दूसरा बात कलर की बात करें तो उस कंडीशन के अंदर ये येलो या पिंक कलर का होगा, है ना। जैसे पहले रेड कलर था, उसके बाद में येलो कलर आया, उसके अंदर म्यूकस है, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी है, वुंड एक्सक्यूडेड जिसके अंदर बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकाई प्रेजेंट भी हो सकता है और नॉट भी प्रेजेंट होता है ना। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद में तीसरा टाइप की बात करें लोकिया एल्बा, लोकिया एल्बा, है ना। एल्बा की बात करें तो यहाँ पे कितना था, 5 से 9 दिन, तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 10 से 14 डेज के अंदर, डिस्चार्ज फॉर 10 to 14 डेज। जो 10 to 14 डेज के अंदर बीच में डिस्चार्ज हो रहा है उसको बोलते हैं लोकिया एल्बा। कलर की बात करें तो व्हाइट, कैसा कलर रहेगा, व्हाइट या पेल कलर देखने को मिलेगा, सफेद कलर देखने को मिलेगा, मतलब कि उस कंडीशन के अंदर जो कंडीशन है वो ठीक हो रही है, ब्लीडिंग बिल्कुल कम हो रही है, और उसके अंदर कलर कैसा देखने को मिलेगा, व्हाइट या पेल कलर देखने को मिलेगा। उसके बाद में कंसिस्ट ऑफ डेसिडुआ सेल, म्यूकस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। ये आपका था टाइप्स ऑफ द लोकिया। देखिएगा हमेशा आप भूल जाएंगे कि किसके अंदर क्या रहता था। एक अपने जो टेबल बनाता हूं उसके अकॉर्डिंग आपको याद करना है। जैसे 3 टाइप है। सबसे पहले रस्सा, ये ध्यान रखो, रस्सा ध्यान रखो, रस्सी होती है ना उसका याद रखो बेटा, रस्सा। तो पहले रुब्रा, सिरोसा, एल्बा। एग्जाम के अंदर आप भूल जाएंगे कि ये दिन ऊपर नीचे हो जाएंगे कि सिरोसा पहले था, एल्बा पहले था, या रुब्रा पहले था, या रुब्रा बाद में था। तो हमेशा इसके याद करो, रस्सा RSA, सबसे पहले रुब्रा, एल्बा, रुब्रा, सिरोसा और एल्बा, है ना, जो ये होगा रस्सा। उसके बाद में बात करें दिन की बात करें तो 1 से 4 दिन, 5 से 9 दिन और 10 से 14 डेज, ठीक है। उसके बाद में कलर की बात करें, सबसे पहले रेड, रुब्रा R है तो यहां से स्टार्ट कर दो रेड। दूसरा है
सिरोसा, उसके अंदर रेड के बाद में धीरे धीरे कलर चेंज होता, तो कैसा होगा, येलो। उसके बाद में लास्ट स्टेज के अंदर क्या होगा, एक व्हाइटिश डिस्चार्ज होता है ना, व्हाइटिश डिस्चार्ज होगा, वाटरली डिस्चार्ज होगा। इसके अंदर क्या होगा, एल्बा के अंदर एक वाटरली डिस्चार्ज होगा, पानी जैसा होगा, तो ये अपन बोल सकते हैं कि व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होगा। देखिएगा 14 डेज, अपन 14 डेज तक आ गए है ना। तो मैंने आपको ड्यूरेशन बताया था कि अप टू द 30 वीक्स, तो ये 14 डेज तक आ गया है ना। यदि कोई लेट लोकिया होता है, उसके लेट डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो 21 डेज तक भी हो सकता है। तो ये अपना इसको ऐसे याद रखना है, इस टेबल के अकॉर्डिंग याद रखना है कि रस्सा हो गया RSA है ना, तो उसके अंदर आप भूलोगे नहीं, इसको आप इधर उधर नहीं कर पाओगे। तो उसके 1 to 4 डे, 5 to 9 डे, 10 to 14 डेज। कलर की R से R रेड, और उसके बाद में S से येलो, उसके बाद A से व्हाइट, लास्ट में व्हाइट वाटरली डिस्चार्ज हो रहा है ना, इसमें हो रहा था सॉरी। उसके बाद में रेड ब्लड RBC है, वाटरली डिस्चार्ज है इसलिए व्हाइट है, और उसके बीच वाला जो है येलो कलर का रहेगा। तो अपने जो टाइप्स पढ़े हैं उस टाइप के अंदर 3 बातों पे ज्यादा जोर दिया है कि कितने दिन के लिए, किस टाइप का कलर है, और उसके बाद में कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या उसके अंदर फाइंड आउट है, क्या क्या डिस्चार्ज के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, वो अपने बात किया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नॉर्मल अमाउंट। ये जो डिस्चार्ज हो रहा है ये कितना होगा भैया, समझ में आ रहा सब? बस समझ में तो आना है। सभी बच्चे अपने घर पे आम खा करके लेटना नहीं है ना, सिटिंग पोजीशन के अंदर पढ़ना है। यदि लेटे लेटे पढ़े तो उस कंडीशन के अंदर नींद आ जाएगी है ना। पढ़ने का एक तरीका होता है, एक तजुर्बा होता है, और इंटरेस्ट होना चाहिए। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अमाउंट, नॉर्मल अमाउंट, नॉर्मल अमाउंट। यदि आप मेरे टॉपिक को यदि बेसिक से अच्छे से देखते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आप कभी भी किसी भी टाइम कोई भी एग्जाम, कोई भी हॉस्पिटल में यदि जाएंगे और उसके बाद में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसके मेरे इस वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछ सकता। ठीक है, तो इसलिए आपको हमेशा हमेशा के लिए जो नोट्स बनाते हो बहुत अच्छे से नोट्स बनाना है। जो बोलते हैं वो भी लिखना है और जो लिखाते हैं वो भी लिखना है। एक पॉइंट व्यू के अकॉर्डिंग आपको नोट्स के अंदर अच्छे से बनाना है। आने वाले टाइम के अंदर यदि आप कहीं हॉस्पिटल में काम कर रहे हो या एक नॉलेज के थ्रू कहीं एग्जाम भी दे रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देखिए नॉर्मल अमाउंट, नॉर्मल अमाउंट की बात करें, टोटल अमाउंट कितना होता है? टोटल अमाउंट 400 ml। जो लोकिया होता है उस लोकिया के अंदर डिस्चार्ज की बात करें तो टोटल अमाउंट होता है 400 ml। 400 ml टोटल अमाउंट रहेगा। और अमाउंट अमोंग दीज लिखेगा, among these 250 ml in the first 5 to 6 days। 5 to 6 days देखिएगा 400 ml अमाउंट रहेगा। मेरे कहने का मतलब है जो लोकिया है मतलब वेजाइनल जो फ्यूफिरियल डिस्चार्ज फ्रॉम द यूट्रस के द्वारा हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर एक 14 डेज टाइप का बात करें तो अपने 14 डेज के बीच में बात किया तो इन 3 जो स्टेज है 3 टाइप के अंदर जो डिस्चार्ज हो रहा है तो वो कितना होगा 400 ml होगा। और उस 400 ml का अमोंग दीज 250 ml इन द फर्स्ट 5 to 6 डेज जो 250 ml होता है और वो कब होगा 5 से 6 दिन के लिए। फर्स्ट 5 to 6 डेज के अंदर ये अमाउंट होगा और उसके बाद में धीरे धीरे अप टू 3 वीक्स के बीच में जो कितना अमाउंट डिस्चार्ज होगा वो 400 ml होगा, है ना। तो 250 ml जो अमाउंट हो रहा है वो 5 से 6 दिन के अंदर होगा, इंपॉर्टेंट है। और टोटल अमाउंट कितना है वो भी इंपॉर्टेंट है। एक रेंज की बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेंज की बात करते हैं
हैं कि टोटल अमाउंट यदि 400 है, आपको 350 to 400 ml भी मिल सकता है। रेंज का ध्यान रखना है, बट ये टोटल स्टैंडर्ड अमाउंट की बात करते हैं तो इतना होता है। रेंज की बात करें तो 350 to 400 ml होगा, और उस 400 ml में से 250 ml कब होगा? सबसे पहले 5 to 6 डेज के अंदर देखने को मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। उसके बाद में है नॉर्मल ड्यूरेशन। में से वैसे आपको लिखा दिया है नॉर्मल ड्यूरेशन। नॉर्मल ड्यूरेशन होती है अप टू 3 वीक्स, 3 वीक्स होता है, और उसके बाद में भी हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि कुछ गड़बड़ घोटाला है ना, या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, या किसी भी प्रकार का यूट्रस के अंदर लेसिन हो गया है, हाँ, तो उस कंडीशन के अंदर कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो नॉर्मल ड्यूरेशन अप टू 3 वीक्स रहेगा। यदि रेंज की बात करें तो 14 to 21 डेज रहेगा ये। ओके, अब करते हैं स्टार्ट। देखिए एबनॉर्मलिटी, क्या एबनॉर्मलिटी देखेंगे? एबनॉर्मलिटी देखिएगा। एबनॉर्मलिटी के अंदर क्या है? इफ चेंजेज इन कलर, if changes in color, amount, duration and order। देखिएगा एबनॉर्मलिटी अपन देखते हैं कि इफ चेंजेज इन कलर चेंज हो रहा है, मतलब कि अभी पहले जो रेड है उसके बाद में येलो हुआ, उसके बाद में येलो हुआ, उसके बाद में व्हाइट हुआ, तो उसमें जैसे जैसे चेंज आ रहा है मतलब ठीक हो रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एबनॉर्मल कब कहेंगे कि उसको मतलब 14 डेज पे ही रेड ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब एक कॉम्प्लिकेशन का रूप ले लिया है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। 14 डेज पे रेड कलर नहीं होना चाहिए, तो ये हो रहा है, मतलब एबनॉर्मल हो रहा है। अमाउंट की बात करें तो 400 ml से ज्यादा अमाउंट मतलब डिस्चार्ज हो रहा है। उसके ड्यूरेशन की बात करें तो 3 जो वीक है उसके बाद में भी डिस्चार्ज कंटिन्यूज है। और उसके बाद में ऑर्डर की बात करें कि ऑफेंसिव फिश जो स्मेल आ रही है वो और कंटिन्यूज है ना। तो इस कंडीशन के अंदर अपन बता सकते हैं कि या तो कोई इन्फेक्शन है या कुछ गड़बड़ है। तो एबनॉर्मलिटी के अंदर अपन देखेंगे इफ चेंजेज इन कलर, अमाउंट, ड्यूरेशन एंड ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद में क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखिएगा। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के अंदर क्या है? हेडिंग डालिए क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एबनॉर्मेलिटी। यदि एबनॉर्मलिटी है तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस मतलब एक अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए कंटिन्यूज उसको ब्लीडिंग हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई इन्फेक्शन हुआ है, या फिशी स्मेल से भी ज़्यादा और अजीब स्मेल आ रही है, तो अपन बता सकते हैं कोई इन्फेक्शन है। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द एबनॉर्मलिटी के अंदर क्या रहेगा? देखिएगा ऑर्डर, सबसे पहले ऑर्डर, गंध, है ना, किस प्रकार की गंध। यदि ऑर्डर आ रहा है इफ ऑफेंसिव आ रहा है तो क्या इंडिकेट करेगा? इंडिकेट क्या संकेत देगा? इंडिकेट का मतलब क्या संकेत दे रहा है? तो क्या संकेत देगा? यदि ऑफेंसिव आ रहा है तो क्या संकेत देगा? इन्फेक्शन की वजह से अजीब सुगंध आ रहा है, तो उसको बोलते हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के अंदर देखेंगे। दूसरा देखिएगा अमाउंट क्या है? स्कैंटी या अब्सेंट, मतलब अमाउंट है भी नहीं। 400 ml अमाउंट होना चाहिए ना, तो मतलब अमाउंट आ ही नहीं रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ? या एब्सेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इंडिकेट
इंडिकेट क्या करेगा, लोकिया मेट्रा, लोकिया मेट्रा यूट्रस के अंदर है, लोकिया है वो वहाँ पे अंदर इकट्ठा हो रहा है ना, लोकिया मेट्रा कंडीशन देखने को मिल सकती है। उसके बाद में तीसरा नंबर, तीसरे के अंदर है एक्सेसिव, यदि एक्सेसिव हो रहा है, एक्सेसिव यदि अमाउंट है, एक्सेसिव अमाउंट, यहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट, यदि अमाउंट 400 से ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर क्या बोल सकते हैं, इंडिकेट इन्फेक्शन, इंडिकेट इन्फेक्शन। क्या हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। उसके बाद में 4 नंबर पे देखिएगा, कलर, 4 नंबर पे लिखिएगा, कलर परसिस्टेंट ऑफ रेड, परसिस्टेंट ऑफ रेड मतलब रेड ले रहा है, परसिस्टेंट ऑफ रेड कलर बियॉन्ड the normal limit, the normal limit indicate sub-involution, इंडिकेशन क्या कर रहा है कि सब इन्वोल्यूशन का इंडिकेशन कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में 5th नंबर पे लिखिएगा ड्यूरेशन की बात करें तो बियॉन्ड लिखिएगा, ड्यूरेशन बियॉन्ड 5 weeks suggest local lesion, यहाँ पे लिख रहे लोकल सजेस्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ ना, सजेस्ट लोकल लेसिन क्या हो रहा है, लोकल लेसिन देखने को मिलेगा, लोकल जेनाइटल लेसिन यहाँ पे लिख दीजिएगा, जेनाइटल लेसिन। देखिएगा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मल है और उस एबनॉर्मल से एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, उस एबनॉर्मल की वजह से अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं लोकिया के बारे में। तो उस कंडीशन के अंदर अपन पढ़े थे अमाउंट, ड्यूरेशन, कलर, है ना। तो उसके बारे में सबसे पहले अपन ऑर्डर की बात करें हैं कि इफ ऑफेंसिव ऑर्डर, यदि वो एक अजीब सी सुगंध बार बार आ रही है, कंटिन्यूज आ रही है, 14 डेज के बाद में भी देखने को मिल रही है, तो उस अपन बोल सकते हैं कि कोई इन्फेक्शन हुआ है। इंडिकेट क्या कर रहा है, इन्फेक्शन हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है यदि अमाउंट की बात करें, यहाँ पे अमाउंट के अंदर 2 प्रकार के अमाउंट बताए हैं, एक तो स्कैंटली बहुत फ्यू मात्रा में, बहुत कम मात्रा के अंदर, या अब्सेंट, दूसरा है एक एक्सेसिव। तो एक तो बहुत कम या अब्सेंट और एक एक्सेसिव, 2 प्रकार के अमाउंट की बात की है। तो उसके अंदर स्कैंटी या अब्सेंट है, क्या इंडिकेट करता है, लोकिया मेट्रा, है ना। मेट्रा रिलेटेड टू यूट्रस और लोकिया मतलब डिस्चार्ज फ्रॉम द यूट्रस। तो ये जो डिस्चार्ज है वो क्या है, वहीं अंदर ही इकट्ठा हो रहा है, ये अपन इंडिकेशन कर सकते हैं लोकिया मेट्रा मतलब स्कैंट या अब्सेंट। उसके बाद में एक्सेसिव अमाउंट हो रहा है, 400 ml से ज्यादा हो रहा है, तो इंडिकेट क्या करता है कि इन्फेक्शन हो सकता है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से क्या हुआ है, डिस्चार्ज होता ही जा रहा है, कंट्रोल भी नहीं हो रहा है। उसके बाद में कलर की बात करें कि परसिस्टेंट ऑफ द रेड कलर, देखिएगा मतलब परसिस्टेंट लगातार रेड कलर देखने को मिल रहा है। मैंने आपको टाइप्स के अंदर 3 टाइप्स बताए थे, जिसके अंदर रूब्रा था, उसके अंदर रेड कलर था, उसके बाद में येलो, और उसके बाद में क्या हो रहा था, व्हाइट कलर देखने को मिल रहा था। बट यहाँ पे क्या है कि परसिस्टेंट लगातार रेड कलर देखने मिले है बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिटेशन, मतलब कि नॉर्मल लिमिटेशन कितना 1 से 4 डेज,
4 डेज के बाद में मतलब नहीं, तो 5 to 9 डेज के अंदर होना चाहिए, 10 to 14 डेज के अंदर होना चाहिए। मतलब प्यूपेरियल पीरियड है, उसके प्यूपेरियल पीरियड के अंदर या अप टू द 3 वीक्स के अंदर, उसके बाद में बियॉन्ड का मतलब क्या, परे, है ना, बियॉन्ड मतलब बाद, किसके बाद में, नॉर्मल लिमिटेशन, प्यूपेरियल का नॉर्मल लिमिटेशन, लोकिया का नॉर्मल लिमिटेशन क्या है, अप टू द 3 वीक्स। तो 21 दिन के बाद में भी यदि परसिस्टेंट रेड कलर मिल रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे क्या हो रहा है, इंडिकेट क्या करता है, इंडिकेट सब इन्वोल्यूशन। देखियो इन्वोल्यूशन के अंदर मैंने आपको बताया था, यहां पे सब इन्वोल्यूशन आया है, मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं सब इन्वोल्यूशन। देखिए इन्वोल्यूशन का मैंने आपको डेफिनेशन लिखाया था कि जो जेनेटल ऑर्गन है वो रिवर्ट बैक द प्री प्रेग्नेंट स्टेज ड्यूरिंग द प्रीफिरियल आर नॉन एज द इन्वोल्यूशन, है ना। बट यहाँ पे सब आया है, सब का मतलब कुछ गड़बड़ है, मतलब कम है। जो इन्वोल्यूशन हुआ है, रिवर्ट बैक हुआ है, जो ऑर्गन हुआ है वो रिवर्ट बैक एक पूरा नहीं हुआ है। यदि पूरा पूरा रिवर्ट बैक हो जाता है अप्रोक्सीमेटली, मतलब लगभग वो उस कंडीशन तक पहुंचता है, तो उसको इन्वोल्यूशन बोलेंगे। बट वो पूरा नहीं हुआ है, वो सब हुआ है। देखो सब आया है, एक होता है ईपी, एक होता है सब। तो सब इन्वोल्यूशन मतलब उस इन्वोल्यूशन पूरा ढंग से पूरा हुआ नहीं है, रिवर्ट बैक नहीं हुआ है। तो इन्वोल्यूशन रिवर्ट बैक यदि ढंग से नहीं हुआ तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगी, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, और ब्लीडिंग की वजह से कलर कैसा देखने को मिलेगा, रेड कलर देखने को मिलेगा। तो सब इन्वोल्यूशन की कंडीशन वहां पे देखने को मिल सकती है। यदि ड्यूरेशन बियॉन्ड 5 वीक्स, है ना, 5 वीक्स से ड्यूरेशन ज्यादा हो जाता है। अपन नॉर्मल 3 वीक्स की बात की थी लोकिया के बारे में, बट 5 वीक्स से ज्यादा है तो सजेस्ट लोकल जेनेटल लेशन देखने को मिल सकते हैं। वहां पे जो यूट्रस के अंदर क्या है, लेसिन मतलब घाव दिखने को मिलेगा, और उस घाव से क्या है कि ब्लीडिंग होती रहेगी। तो ये था आपका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द लोकिया। ठीक है, तो लोकिया के अंदर आप अभी अपन क्या पढ़े, सबसे पहले उनका डेफिनेशन पढ़े, उसके बाद में टाइप्स पढ़े, ड्यूरेशन पढ़े, और उसके बाद में क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़े। आई हैव होप कि आपको लोकिया के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। करें स्टार्ट आगे। देखिए अब मैनेजमेंट ऑफ द नॉर्मल प्यूपेरियम, देखिएगा नॉर्मल प्यूपेरियम का मैनेजमेंट, देखिए बोर्ड पे देखिएगा, मैनेजमेंट ऑफ द नॉर्मल प्यूपेरियम। नॉर्मल प्यूपेरियम के अंदर क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे, अपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पूरा पढ़ लिया है। उसके बाद में पार्ट सेकंड के अंदर लास्ट स्टेज है वो है मैनेजमेंट ऑफ द नॉर्मल प्यूपेरियम। नॉर्मल प्यूपेरियम के अंदर उस पर्सन का क्या मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट की बात करें तो रेस्ट एंड एम्बुलेशन, है ना, उस पर्सन को रेस्ट करवाना है और उसके बाद में अर्ली एम्बुलेशन करवाना है। ठीक है ना, तो अर्ली एम्बुलेशन करवाना है और उस पर्सन को रेस्ट करवाना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, रेस्ट और एम्बुलेशन करवाना। उस पर्सन को हॉस्पिटलाइजेशन करना है ना, हॉस्पिटल स्टे। यदि नॉर्मल कंडीशन है तो उस कंडीशन के अंदर 24 to 40 आवर्स तक उस पर्सन को नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर क्या करना है, 24 to 48 आवर के लिए उसको हॉस्पिटल स्टे करना है। यदि किसी भी प्रकार का स्टिच क्या है, एपिसियोटोमी हुआ है तो या वेजिनल डिस्चार्ज जो सर्जिकल डिलीवरी हुआ है, सर्जरी के द्वारा डिलीवरी हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर 5 to 6 डेज तक हॉस्पिटल स्टे होना जरूरी है ना। तो हॉस्पिटल स्टे कब है कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर 24 to 48 आवर के लिए, और एपिसियोटोमी या स्टिच हुआ है या सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर 5 to 6 डेज के अंदर हॉस्पिटल स्टे करना होगा। उसके अंदर डाइट के अंदर आपने देखा होगा कि उस कंडीशन के अंदर कैलोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो उसके डाइट के अंदर अच्छी कैलोरी देना है। और आयरन के लिए जो एनीमिया को ठीक करने के लिए आयरन थेरेपी देना है। ठीक है ना। उसके बाद में केयर ऑफ द ब्लडर, देखिए अर्ली एम्बुलेशन करवाने से क्या होता है कि यूरिन पास हो जाता है, सब मतलब जैसे ब्लैडर की कंडीशन ठीक हो जाती है, यूरिन पास हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर देखिएगा केयर ऑफ द ब्लैडर का केयर करना है। तो जैसे आपने देखा होगा कि अर्ली स्टेज के अंदर यूरिन पास नहीं हो रहा है,
बहुत कुछ कारण होते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर यदि यूरिन पास एम्बुलेट करवाते हैं उस पर्सन को घुमाते हैं करते हैं और ब्लैडर यदि वापस एक्टिव नहीं होता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या करना है, कैथेटराइजेशन का यूज करना है, कैथेटर लगाना होगा, है ना। तो उस कंडीशन के अंदर कैथेटर लगाना है, ब्लैडर का केयर करना है। उसके बाद में केयर ऑफ बोवेल, देखिएगा जैसे सिजेरियन सेक्शन होता है तो उस कंडीशन के अंदर एनेस्थीसिया देते हैं और एनेस्थीसिया देने की वजह से जो बोवेल साउंड है वो क्या हो जाती है, अब्सेंट हो जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर बार बार एम्बुलेंट करवाएंगे, यदि वो ठीक आ जाता है। यदि आपने बोवेल साउंड को ध्यान से देखना है, पहले थोड़ा सा पानी पिलाना है, उसके बाद में लिक्विड, उसके बाद में आगे से आगे डाइट बढ़ाना है तो बोवेल साउंड आ जाती है ये। तो उस कंडीशन के अंदर बोवेल साउंड का ध्यान रखना है। उसके बाद में स्लीप, उस पर्सन का जैसे डिलीवरी हुआ है तो डिलीवरी के अंदर एक प्रॉपर रूप से उनको स्लीप के लिए कहना है ना, ये मैनेजमेंट के अंदर आएगा। दूसरा है केयर ऑफ द वल्वा एंड एपिसियोटोमी वुंड, वल्वा एंड एपिसियोटोमी वुंड है उसका केयर अच्छे से करना है, कितनी बार पेरिनियल पैड चेंज करना है, कैसे ड्रेसिंग करना है, वुंड की केयर कैसे करनी है। जैसे पर्सन डिफिकेशन के लिए जाता है तो उस कंडीशन के अंदर एपिसियोटोमी को जो वुंड है वहाँ पे उसको कैसे केयर करना है उसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि ढंग से केयर नहीं किया तो क्या होने की संभावना रहती है, इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। उसके बाद में केयर ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट की केयर अच्छे से करना है, साबुन सॉफ्ट वाटर से क्लीन करना है। बच्चे जब फीडिंग करवाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्लीन रखना है ना। नहीं तो यदि मॉइस्ट रखेंगे उस कंडीशन के अंदर, क्लीन नहीं रखेंगे, ड्राई नहीं रखेंगे तो उस कंडीशन के अंदर बच्चे के अंदर इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो केयर ऑफ द ब्रेस्ट इज इम्पोर्टेंट, है ना। उसके बाद में मैटरनल इन्फेंट बाउंडिंग जिसको बोलते हैं रूमिंग इन, तो उसके अंदर मदर और फिट जो इन्फेंट है उसके बीच में बाउंडिंग बनाने के लिए बोलना है। तो कैसे बाउंडिंग बनाते हैं, कैसे पोजीशन देते हैं, कैसे बच्चों को रखते हैं, तो उस सब सारी पोजीशन के बारे में बताना है। उसके बाद में असेप्सिस एंड एंटीसेप्टिक्स यूज करना है ना, एक स्टेराइल टेक्निक अपनाना है। बार बार डिफिकेशन जा रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर असेप्टिक टेक्निक सॉल्यूशंस यूज करना है। जहाँ पे स्टेसिस लगा है उस कंडीशन के अंदर वहाँ पे अच्छे से केयर करना है। उसके बाद में इम्यूनाइजेशन, देखिएगा इम्यूनाइजेशन की बात करें, यहाँ पे इम्यूनाइजेशन वर्ड यूज हुआ है तो पिफेरियम पीरियड के अंदर कौन सा इम्यूनाइजेशन करेंगे। जैसे ही एक्सवेल आउट ऑफ द फिटस और प्लेसेंटा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, तो उस कंडीशन के अंदर देखिएगा इम्यूनाइजेशन किस कंडीशन के अंदर करते हैं, इम्यूनाइजेशन ऑफ, इसके अंदर लिखिएगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डी गामा ग्लोबुलिन, डी गामा ग्लोबुलिन यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ आपको दिखेगा नहीं। इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डी गामा ग्लोबुलिन एडमिशन करेंगे। कब एडमिशन करेंगे, द पेशेंट नेगेटिव मदर, है ना। जो RS जो मदर है, मदर क्या है, मदर है वो RS नेगेटिव, जो RS फैक्टर है वो नेगेटिव है, एंड जो बियरिंग मतलब जो चाइल्ड बर्थ होता है उसका RS क्या है, पॉजिटिव। तो उस कंडीशन के अंदर ये एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा RS पॉजिटिव बेबी, इम्यूनाइजेशन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि इम्यूनाइजेशन कब करते हैं, जब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डी गामा ग्लोबुलिन, है ना, RSD जो देते हैं, RSD डी गामा ग्लोबुलिन देते हैं मदर को, जब मदर RS नेगेटिव हो, जब मदर का जो RS फैक्टर है वो नेगेटिव हो और वो मदर है जो पॉजिटिव बेबी, RS पॉजिटिव बेबी मतलब बर्थ करता है, चाइल्ड बर्थ होता है, तो उस कंडीशन के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हो उसके लिए एंटी-D या RD गामा ग्लोबुलिन देते हैं, है
है ना, ये ध्यान रखना है। वो ये किसको देना है, ये मदर को देना है, मदर को लगाना है कि नेक्स्ट टाइम के अंदर ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन न करें, ठीक है ना। देखो इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डी गामा ग्लोबुलिन। डी गामा ग्लोबुलिन है वो 74 और 72 आवर तक, मतलब 3 दिन तक उसको एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो डी गामा ग्लोबुलिन करते हैं, कंडीशन ये है कि जब मदर आरएस नेगेटिव हो और जो बच्चा जो डिलीवर हो रहा है या बियर हो रहा है वो कैसे हो, आरएस पॉजिटिव बेबी, आरएस पॉजिटिव बेबी हो रहा है और मदर का फैक्टर कैसा है, आरएस नेगेटिव है। तो उस कंडीशन के अंदर पिफेरियल फ्लूइड के अंदर क्या करेंगे, आरएस डी ग्लोबुलिन गामा ग्लोबुलिन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में पेन मैनेजमेंट करेंगे, दर्द हो रहा है तो उसके कंडीशन के अंदर एनाल्जेसिक ड्रग्स देंगे। उसके बाद में लास्ट में है आपका 12 हो गया ना, उसके बाद में 13 चेकअप एंड एडवाइस ऑन डिस्चार्ज, चेकअप एंड एडवाइस ऑन डिस्चार्ज चेकअप करेंगे, सारा चेकअप करेंगे और एडवाइस ऑन द डिस्चार्ज। क्या क्या डिस्चार्ज के टाइम में एडवाइस करेंगे, मदर और फिटस का क्या करेंगे, बेबी का क्या करेंगे, चेकअप करेंगे, है ना। मदर और फिटस का उस फिजिशियन से चेक कराएंगे, गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप कराएंगे, पीडियाट्रिशियन से चेकअप करवाएंगे, है ना। बच्चों के डॉक्टर होते हैं ना, पीडियाट्रिक डॉक्टर, तो उनसे चेकअप करवाएंगे। उसके बाद में मेजर इम्प्रूव जनरल हेल्थ, मेजर इम्प्रूव जनरल हेल्थ करेंगे कि उनका हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है। आयरन थेरेपी टू इम्प्रूव द एनीमिया, आयरन थेरेपी हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर 2-3 वीक्स के लिए जो आयरन थेरेपी देंगे, आयरन की टेबलेट देंगे। उसके बाद में पोस्टनेटल एक्सरसाइज, पोस्टनेटल एक्सरसाइज मतलब उसको एक्सरसाइज करवाने के लिए बोलेंगे। उसके बाद में ब्रेस्ट फीडिंग एंड केयर ऑफ द न्यूबॉर्न, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करना है, कौन सी पोजीशन के अंदर करना है, कौन सी पोजीशन के अंदर करना है और न्यूबॉर्न का कैसे केयर किया जाता है उसके बारे में एडवाइस करेंगे। उसके बाद में एपिसियोटोमी केयर, यदि स्टिच लगा है तो उसका कैसे केयर करना है, किस प्रकार की ड्रेसिंग करना है, कैसे यदि ब्लीडिंग हो रहा है तो कैसे उसको पेरिनियल जो पैड है उसको चेंज करना है उसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद में फैमिली प्लानिंग की एडवाइस देंगे और गाइडेंस करेंगे, है ना। यदि एक बच्चा या 2 बच्चा हो गया है तो उनको बोलेंगे फैमिली प्लानिंग वाला जो अपनाओ और उसके बाद में गाइडेंस करेंगे, है ना। फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएंगे अच्छे से ताकि आगे जो है और दिक्कत ना हो, आगे मतलब 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे न हो, तो उसके लिए फैमिली प्लानिंग एडवाइस करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ चार्ट, है ना, जो जितने भी अपने शुरुआत से लेकर के जहाँ हॉस्पिटल के अंदर स्टे हैं उसके बीच में अपन क्या करेंगे, सारा मेंटेनेंस करेंगे, चार्ट बनाएंगे। उसके बाद में पोस्टनेटल चेकअप करेंगे, लास्ट में पोस्टनेटल चेकअप करेंगे आफ्टर द 3 वीक्स, है ना, उसको मतलब 3 वीक्स के बाद में चेकअप करेंगे। तो ये था आपका मैनेजमेंट ऑफ द नॉर्मल पिपीरियम और उस पर्सन को साइकोलॉजी सपोर्ट देंगे। तो ये आपका पार्ट 2 के अंदर जो टॉपिक था जिसमें लोकिया और मैनेजमेंट ऑफ द पिपीरियम। तो आज इतना ही काफ़ी है और आई हैव होप कि आपको सारा जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप अच्छे से नोट्स बनाएं और इंटरेस्ट के साथ में पढ़ें। यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वहाँ पे कमेंट्स के अंदर लिखिएगा और किसी भी और टॉपिक पे आपको वीडियो की ज़रूरत है तो आप वहाँ पे कमेंट्स में लिखिएगा, हम तुरंत आपका वीडियो बना करके आपके यूट्यूब पे भेजेंगे। धन्यवाद।